Hello बच्चों, let's see. The question says if NaOH is added to an aqueous solution of Zn2 plus ions, a white precipitate appears and on adding excess NaOH, the precipitate dissolves. In this solution, zinc exists in the cationic part, anionic part, both in cationic and anionic parts, and there is no zinc left in the solution. देखो बच्चों, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अगर NaOH जो है हम लोग डालते हैं जिंक के अंदर, जिंक आयन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें वाइट पीपीटी मिलेगा। और जब हम ज्यादा NaOH डाल देंगे तो जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में जिंक जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो देखिए, हम पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन का जो है की कॉन्सेप्ट हम इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं। पहले स्टेप में उसने हमें क्या बोला कि NaOH को हम लोग एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं जिंक आयन के। ठीक है, तो जब आपने ये डाला तो इसने हमें दिया ZnOH2 प्लस सोडियम आयन। ठीक है, ये जो हमें ZnOH2 दिया यहाँ पे ये क्या है? वाइट पीपीटी है। अब देखो, जो यहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो ये जिंक है ये क्या हो गया? इट इज अ केटाइनिक पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि NaOH जो है वो हमने एक्सेस में डाला तो पीपीटी डिसॉल्व हो गया और हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन मिला। तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि ZnOH2 प्लस NaOH, तो इसने हमें दिया Na2ZnO2 प्लस H2O। ये हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो देखो, अब यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स हमें मिला, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का नाम है सोडियम जिंकेट। ओके, अब यहाँ पे जो कैटाइनिक पार्ट है वो क्या हो गया? कैटाइनिक पार्ट हो गया Na प्लस, और जो एनायनिक पार्ट है वो क्या हो गया? ZnO2 माइनस। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जिंक जो है वो किसकी तरह एक्ट किया? जिंक जो है वो एसोसिएट हुआ एज अ एनायनिक पार्ट। इट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हुआ? ऑप्शन बी, that is anionic part. So hope you understood it well. Thank you.